Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. लहरों के राजहंस। प्रस्तुत नाटक जो है वो मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है और इस नाटक के हम पात्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें दो कर्मचारी का विवरण है। उनके नाम है श्वेतांग, श्यामांग। नंद की पत्नी जिनका नाम सुंदरी, एक दासी है जिनका नाम अलका, गृहाधिकारी शशांक, बुद्ध का सौतेला भाई नंद और नंद का एक मित्र जिनका नाम मैत्रेय और दासी निहारिका और बुद्ध का शिष्य जिक्र आएगा भिक्षु आनंद। चलिए शुरू करते हैं। अंक 1। कपिलवस्तु। राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष। रात उतरने का समय। चलिए अंक 1 हम पढ़ते हैं। दाईं ओर गोलाकार चबूतरा, सुंदर बिछावन, तकिए, पीछे एक ऊंचा दीपाधार, शिखर पर पुरुष मूर्ति, बाहें फैली हुई तथा आंखें आकाश की ओर उठी हुई। बाईं ओर एक झूला और उससे थोड़ा हटकर एक मत्स्याकार आसन। आसन के पास ही मदिरा कोष्ठ। इसी ओर मंच के आगे के भाग में एक छोटा दीपाधार, शिखर पर नारी मूर्ति, बाहें संवलित तथा आंखें धरती की ओर झुकी हुई। दाईं ओर आगे के कोने में श्रृंगार कोष्ठ, खुले भाग में डोरी से बंधी पत्तियों का ढेर। एक द्वार सामने खुला होने पर पीछे के गवाक्स दिखाई देते हैं। दूसरा द्वार दाईं ओर। अंदर के कक्षों में जाने के लिए तीसरा बाईं ओर, मत्स्याकार आसन और दीपाधार के बीच। बाहर उद्यान में जाने के लिए। पर्दा उठने पर मंच पर दो व्यक्ति हैं, श्वेतांग और श्यामांग। श्वेतांग अग्निकाष्ठ से बड़े दीपाधार से दीपक जला रहा है। श्यामांग पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ उन्हें सुलझाने का प्रयत्न कर रहा है। श्वेतांग कार्य में व्यस्त। तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई। श्यामांग कहता है, पत्तियों को तोड़ते सुलझाने में व्यस्त। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। श्वेतांग, मुझसे ईर्ष्या होती है? क्यों? श्यामांग, देखो ना, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है। न कुछ उलझता है, न कुछ बिखरता है। श्वेतांग, इसका कारण है। श्यामांग, कारण है? क्या कारण है? मेरे हाथ में काम उलझ क्यों जाता है? श्वेतांग, इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो। श्यामांग, सोचता बहुत हूं, पर उससे क्या होता है? श्वेतांग, सब कुछ उसी से होता है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती है। श्यामांग, हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती है, तो तुम कभी कुछ नहीं सोचते? श्वेतांग, अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था। श्यामांग, पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम यह हुआ कि? श्वेतांग, सोचना छोड़ दिया। श्यामांग, सोचना छोड़ दिया? श्वेतांग, आदमी काम करना चाहे तो उपाय यही है, राज कर्मचारी के लिए विशेष रूप से। श्यामांग, तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना नहीं चाहिए।
यही ना? पर मैं कब सोचना चाहता हूँ, बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है? श्वेतांग, बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है। न सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। श्यामांग, अब इसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है? प्रयत्न आदमी से न बन पड़े तो? श्वेतांग, तो सब कुछ उलझता रहता है, अपने हाथों में देख लो। श्यामांग, इसका अर्थ यह है कि वह पत्तियों का ढेर। श्वेतांग, तुम्हारे हाथों कभी नहीं सुलझेगा। लाओ मुझे दो, मैं सुलझा देता हूँ। तुम दीपक जलाओ। श्यामांग, देखो श्वेतांग, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। श्वेतांग, तुमसे कोई भी बात समझने को कहा किसने है? जल्दी से दीपक जलाओ, देवी सुंदरी अभी इधर आने वाली हैं। आकर देखेंगी कि दीपक नहीं जले तो बिगड़ उठेंगी। वर्षों के बाद आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। श्यामांग, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, क्यों आज ही वर्षों बाद? श्वेतांग, तुम फिर बहक रहे हो। तुमसे कहा है ना दीपक जलाओ। श्यामांग, वह तो तुमने कहा है, मगर मैं सोचता हूँ। सुंदरी, हाँ, रात के अंतिम पहर तक भोज, आपानक और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में। अलका अंतर्मुख से, याद वर्षों तक? परंतु जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठती हैं। सुंदरी, रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना। रात भर नगर वधु चंद्रिका के चरणों की गति से इस कक्ष की हवा कांपती रहेगी और ढुलती रहेगी। मदिरा उसकी आंखों से, उसके एक एक अंग की गोराई से। कपिल वास्तु के राजपुरुष रात भर उस मदिरा में और अन्याय मणि मदिराओं में डूबते उतराते रहेंगे। तू देखेगी और विश्वास नहीं करेगी। जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अलका पर पल भर श्यामांग की ओर देखती रहती है। अलका जैसे सहजा अपने को सहेज कर। कल रात मुझे नींद नहीं आई। जब नींद आई तो सुंदरी, ठहर, मैं क्या सोच रही थी? हाँ, शशांक से कह दिया था न कि इस अवसर के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करने हैं। अलका, आपने अब तक आदेश नहीं दिया था। आदेश दें तो मैं अभी जाकर कह देती हूँ। सुंदरी, मैंने अब तक आदेश नहीं दिया था। इतनी बड़ी बात और इसी के संबंध में आदेश नहीं दिया, फिर मैंने सोच कैसे लिया कि शायद अपने पर बहुत निर्भर करती हूँ। सोच लेती हूँ कि बात मन में आने से ही पूरी हो जाती है। अभी तक सुगंधियों की भी तो व्यवस्था नहीं हो पाई। तू जा, पहले से सांक्ष्य कह दे, समय बहुत थोड़ा है। पुराने रस और आसव मिलाकर भी वह कई कई तरह के नए सम्मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है। और उससे कहना, भोज और पान की सारी सामग्री आज उद्यान में सजानी है। अलका, अभी जाकर कह देती हूँ। दाईं ओर के द्वार से चली जाती है। सुंदरी, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग। श्वेतांग, अभी नहीं देवी, तोरण सजाने के लिए ये पत्तियां। सुंदरी, पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो और तुम मेरे साथ आओ।
तोरणों पर गंध लेप से मुद्राएं भी तो बनानी है। और तुम श्यामांग? श्यामांग की ओर देखती है। श्यामांग हाथ रोके जड़ सा खड़ा है। तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो कि आग काट के अंदर है या बाहर? देखो, चिंतन बाद में करना, पहले जल्दी से दीपक जलाकर पत्तियां सजा दो। अतिथियों के आने में अधिक समय नहीं है। तुम आओ श्वेतांग। बाईं ओर के द्वार से चली जाती है। श्वेतांग जाते हुए एक बार तरस खाती आंखों से श्यामांग की ओर देख लेता है। उनके चले जाने पर श्यामांग कुछ क्षण ठगा सा खड़ा रहता है। भाव ऐसे होने लगता है जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो। वह अग्निकाष्ठ को अपने माथे के पास लाकर इस तरह हिलाता है जैसे उसके अंदर उजाला कर रहा हो। फिर चेष्टा से अपने को संभाल कर दीपक जलाने लगता है। श्यामांग, बस कह दिया तो हो गया। पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। श्यामांग से पत्तियां न सुलझी तो कामोत्सव नहीं होगा। श्वेतांग कहता है, कुछ सोचो नहीं, पर सोचना न सोचना अपने बस की बात है। पिछले वसंत में आम के से बोराए थे। पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों पर झुक आती थी, परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया। आयोजन किया गया है इस बार, जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा। फिर कुछ क्षण ऐसे ही रहता है जैसे आंखों के आगे अंधेरा घिर गया हो। फिर प्रयत्न से अपने को संभालता है और घूम कर देखता है कि सब दीपक जल गए या नहीं। उसके बाद अग्निकोष्ठ की ओर इस तरह देखता है जैसे उससे पूछ रहा हो कि अब और क्या करना है। तुम्हें बाहर छोड़ देना है और आकर पत्तियां सुलझानी है, यही ना? अस्थिर भाव से सामने के द्वार पर जाकर अग्निकाष्ठ बाहर रखाता है और आकर फिर से पत्तियों में उलझ जाता है। अपने से लो और सुलझाओ। जाने इनका सिरा कहाँ है? एक बार हाथ से छूट जाता है तो फिर पकड़ में ही नहीं आता। सिरा नहीं मिलता तो झुंझलाकर जगह जगह से डोरी तोड़ने लगता है। दाईं ओर के द्वार से सुंदरी अलका के साथ आती है। सुंदरी, तू सपने भी देखती है? तो ऐसे सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। इसका अर्थ यह है कि दृष्टि श्यामांग पर पड़ती है। वह उनके आने से फिर जड़वत खड़ा हो गया है। अलका जैसे उससे कुछ कहने को होती है पर चुप हो जाती है। काम इस तरह होता है श्यामांग। खड़े खड़े सोच क्या रहे हो कि डोरियां पत्तियों में उलझी है या पत्तियां डोरियों में? श्यामांग जैसे आंखों के आगे आते अंधेरे से बचने की चेष्टा करता हुआ। नहीं, मैं सोच कुछ भी नहीं रहा। चेष्टा कर रहा हूँ कि किसी तरह ये सुलझ जाए। और अचानक भारी गुंचल हाथ में आ जाता है। वह हाथ पीछे करके उसे तोड़ता है। सुंदरी, हाँ, इसी चेष्टा से तो ये सुलझेंगी। जाओ, जाकर यह काम किसी और को सौंप दो। और श्यामांग जैसे बहुत प्रयत्न से आगे सुनने की प्रतीक्षा करता है, कुछ शीघ्रता के साथ। और कहीं एकांत में बैठकर सोचो कि जब कोई काम हाथ में ना रहे तो हाथों को क्या करना चाहिए। श्यामांग उलझी हुई पत्तियों को फिर अपने हाथों को देखता है। फिर जैसे कुछ भी न सोच पाने से पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ झुककर अभिवादन करता है। बाईं ओर के द्वार से जाते हुए
वह एक बार अलका की ओर चुंधियाई सी आंखों से देख लेता है। सुंदरी पल भर श्रृंगार कोष्ठ के पास रुकती है, फिर मत्स्याकार आसन पर जा बैठती है। तू अपने सपने की बात कर रही थी ना अलका? क्या कह रही थी? क्या देखा था? सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। अलका होठ काटकर सिर हिलाती है और उसके पास चली जाती है। सुंदरी उसे सिर से पैर तक देखकर, यह भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका कुछ उपाय करना होगा अलका। प्रभात से नींद टूटने से पहले देखा था सपना। प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। सुंदरी परिहास के स्वर में, सुना है सच होते हैं, इसलिए तो उपाय करना होगा। नहीं यह न हो कि तू भी कल भिक्षुणी का वेश धारण करने की सोचने लगे। अलका कुछ अंतर्मुख, मैं और भिक्षुणी का वेश? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं सोच सकती, अभी नहीं। मैं तो यह सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि कल भिक्षुणी के वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेंगी देवी। सुंदरी उठती हुई, और सब भिक्षुणियाँ कैसी लगती है, मदिरा कोष्ठ के पास चली जाती है। सोचकर खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रख सकी। पात्र में थोड़ी मदिरा चषक में डाल लेती है। बहुत सहानुभूति भी होती है अलका, परंतु संभव है देवी। सुंदरी हाँ कह, रुक क्यों गई अलका? सोचती हूँ कि संभव है आज वे उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती। उनके हृदय में जो पीड़ा थी राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु जो लौटकर आए हैं वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं, गौतम बुद्ध हैं। सुंदरी यही तो दुख है कि आज वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं है, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए। इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को है नहीं? मदिरा पीकर चषक रख देती है अलका अचकाई सी। इसका श्रेय देवी यशोधरा को है, आपका अभिप्राय है कि? सुंदरी अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते? गौतम बुद्ध बनकर नदी तट पर लोगों को उपदेश दे रहे होते। अलका सुनकर जैसे सिहर जाती है अलका, ऐसा नहीं देवी। सुंदरी क्यों? यह सच नहीं? राजकुमार सिद्धार्थ क्यों चुपचाप एक रात घर से निकल पड़े थे? बात बहुत साधारण सी है अलका। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। अलका पल भर चुप रहकर, तो आप यह कहना चाहती हैं कि? सुंदरी कहना चाहने की बात नहीं अलका, मैं एक छोटी सी सच्चाई तुझे बतला रही हूँ। लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है, पर मैं कहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए यह भी क्या मन की एक कामना नहीं है? और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जागती है अलका? धृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ देवी, परंतु सुंदरी क्षमा चाहने की आवश्यकता नहीं, बात कहने में धृष्टता नहीं होती। मैं तेरी बात सुनना चाहती हूँ अलका। देवी यशोधरा की बात आप जाने, परंतु प्रजा के बच्चों बूढ़ों तक क्यों इतना उत्साह है? वे संध्या होते ही क्यों नदी तट की ओर उमड़ पड़ते हैं? इसका अर्थ यह नहीं है कि? सुंदरी इसका अर्थ इतना ही है अलका कि बहुत दिन एकतार जीवन बिताकर
लोग अपने से ऊब जाते हैं, तब जहाँ कुछ भी नवीनता दिखाई दे वे उसी ओर उमड़ पड़ते हैं। यह उत्साह दूध फैन का उबाल है। 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। बाहर उद्यान से हंसों का कलरव और पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। अलका, पर पहले आज तक कभी। सुंदरी, ठहर, सुन। उतरती रात में राजहंसों का कलरव कैसे मन को खींचता है। अलका, आपने ठीक से सुना नहीं देवी, मुझे ऐसे लगा जैसे। सुंदरी, बोल नहीं, चुपचाप सुन। कलरव धीरे धीरे शांत पड़ जाता है। इस स्वर की कहीं तुलना है? कह नहीं सकती क्या अधिक सुंदर है। ओस से लदे कमलों के बीच राजहंसों के इस जोड़े की किलोल या इस झुटपुटे अंधेरे में दूर से सुनाई देता इनका कुंजन। आज पहली बार इन्हें इस समय बोलते सुना है, जरा हंसकर। गौतम बुद्ध भी से कहें कि कभी कमलताल के पास आकर इनसे भी वो निर्वाण और अमरत्व की बात कहें। ये एक बार चकित दृष्टि से उनकी ओर देखेंगे, फिर कांपती हुई लहरें जिधर ले जाएंगी उधर को तैर जाएंगे। शायद उस दिन एक बार गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर जाकर उपदेश देने को नहीं होगा। मैं चाहूंगी कि उस दिन। इस बीच एकाध बार पानी में पत्थर फेंकने का शब्द सुनाई देता है, फिर एक साथ एक पत्थर फेंकने का और उससे मिला जुला पंखों की तेज फड़फड़ाहट और हंसों के आहत क्रंदन का शब्द सुनाई देता है। सुंदरी बोलते बोलते रुक जाती है और उद्विग्न दृष्टि से उद्यान की ओर देखती है। किसकी धृष्टता है यह? कमलताल में पत्थर कौन फेंक रहा है? अलका, मैंने पहले भी ऐसा शब्द सुना था, यही मैं आपसे कह रही थी। रात के समय हंस अकारण ही नहीं बोल उठे थे। हंसों का क्रंदन हल्की हल्की कराहट में बदलकर धीरे धीरे रुक जाता है। सुंदरी, उद्यान में जाकर देख, कौन है जिसने ऐसी चेष्टा की है? कहना, मैं उसे अभी यहाँ बुला रही हूँ। अलका, मैं अभी देखती हूँ। बाईं ओर के द्वार से चली जाती है। सुंदरी उसी तरह उद्विग्न चबूतरे पर बैठ जाती है। कुछ क्षण बाद श्यामांग बाईं ओर के द्वार से आता है। अलका पीछे पीछे आती है, सिर झुकाए हुए। सुंदरी श्यामांग को देखते ही खड़ी हो जाती है। श्यामांग के चेहरे का भाव बहुत बदल गया है, वह विक्षिप्त सा नजर आ रहा है। सुंदरी आवेशपूर्वक, तो तुम थे कमलताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे? श्यामांग, नहीं, राजहंसों पर नहीं देवी। अलका सुंदरी के निकट आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे हैं। सुंदरी, राजहंसों पर नहीं तो किस पर? ताल में दिखाई देती छाया पर? छाया शब्द के उच्चारण से श्यामांग की आंखों में एक डर सा लहरा जाता है। श्यामांग, छाया पर? हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं। वह एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी। सुंदरी, बनते क्यों हो? स्पष्ट बात क्यों नहीं कहते? व्यंग्यपूर्वक, वह एक और ही छाया थी? जान सकती हूँ कैसी छाया थी वह? श्यामांग, जाने कैसी छाया थी? ज्यों ज्यों अंधेरा गहरा हो रहा था, छाया लंबी और लंबी होती जा रही थी। सुंदरी, मैं यह प्रलाप नहीं सुनना चाहती। तुम्हें अंधेरे में बैठकर छाया देखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था? श्यामांग, काम नहीं था। आपने कहा था काम न करने के लिए। कमलताल के पास जो अंधेरा कोना है, कुछ देर के लिए वहाँ चला गया था। वहाँ देखा ताल की लहरों पर एक छाया उतर रही है, लहरें उसमें गुम हो रही हो। कमलनाल, कमलपत्र सब उसमें खोए जा रहे हैं। मुझे लगा कि वह छाया धीरे धीरे उन सबको लील जाएगी।
ताल में तैरते हुए राजहंसों के जोड़ों को भी। मुझे डर लगा, मैं छाया पर पत्थर फेंकने लगा। सुंदरी, छाया को हटाने के लिए तुम उस पर पत्थर फेंकने लगे? श्यामांग, हाँ, एक पत्थर फेंका तो लगा छाया हिल रही है। वह हिली परंतु हटी नहीं। तभी हंसों के जोड़े ने पंख फड़फड़ा दिए और जैसे छाया से बचने के लिए वे पुकार उठे। मैंने जब उस छाया पर कई पत्थर लगातार फेंके, सुंदरी और भी आवेश में, तुम समझते हो कि मैं इन बेसिर पैर की बातों पर विश्वास कर लूंगी? श्यामांग, छाया कई टुकड़ों में बट गई मगर फिर ज्यों की त्यों हो गई। तभी न जाने कैसे उसने राजहंसों को अपने में कस लिया जिससे वे चित्कार कर उठे। अलका इस बीच कभी सुंदरी और कभी श्यामांग की ओर देखती रहती है। सहसा वह आगे आ जाती है। अलका, तुम सच क्यों नहीं कह देते कि अनजाने में तुमसे अपराध हो गया है? अपराध के लिए तुम क्षमा मांग लो। श्यामांग, छाया को हटाना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता था। अपराध था तो उसके लिए अलका, फिर वही बात किए जाते हो। क्यों नहीं स्पष्ट कह देते कि तुम्हारा मन कहीं और था और तुम्हें पता नहीं चला कि कब तुमने पत्थर उठाए और कब फेंकने लगे? श्यामांग, मेरा मन कहीं और था, पर ऐसा तो नहीं। मन कहीं और होता तो मैं छाया को देखता किस तरह? और सुंदरी आगे आ जाती है। सुंदरी, मुझे विश्वास है सचमुच तुमने छाया देखी है। जब तुम यहाँ काम कर रहे थे तब भी वही छाया तुम्हारे सिर पर मंडरा रही थी। वही तुम्हें काम नहीं करने देती थी। आज कामोत्सव के आयोजन में वह छाया किसी को भी न घेरती तो मुझे आश्चर्य होता। उपाय यही है कि कुछ समय के लिए तुम्हें दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए और वह छाया तुम्हारे पास तक नहीं फटकेगी। अलका सहसा आगे आकर, नहीं नहीं देवी। सुंदरी उसकी ओर ध्यान नहीं देती। सुंदरी बात जारी रखती हुई, और तुम्हें भी पूरा अवकाश रहेगा, नहीं? श्वेतांग तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा आएगा। दाईं ओर देखकर, जो भी द्वार पर हो श्वेतांग से कह दे मैं उसे बुला रही हूँ। श्वेतांग दाईं ओर के द्वार से आता है। श्वेतांग साभिवादन देवी। सुंदरी, सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? श्वेतांग, हाँ देवी। सुंदरी, तोरणों पर मुद्राएं अंकित की जा चुकी? श्वेतांग, हाँ देवी। सुंदरी, तो एक काम तुम्हें और करना है। तुम्हारा सहयोगी श्यामांग आज एक छाया से पीड़ित है। इसे उस छाया से मुक्त करने के लिए श्यामांग, छाया वहाँ है देवी, कमलताल पर। जब मैं वहाँ से हटा तब भी वह श्वेतांग पल भर ध्यान से श्यामांग को देखता रहता है। श्वेतांग, मुझे लगता है देवी। सुंदरी, तुम्हें जो भी लगता हो वह आकर कहना। पहले इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ाओ। वहाँ रक्षकों से कहना। श्यामांग, रक्षक मुझे जानते हैं देवी, सब के सब मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं। सुंदरी कुछ क्रोध के साथ, खड़े क्यों हो श्वेतांग? जाओ और जाकर आदेश का पालन करो। श्वेतांग आगे बढ़कर श्यामांग को बाह से पकड़ लेता है। श्वेतांग, आओ श्यामांग। श्यामांग, मैं तुमसे सच कहता हूँ श्वेतांग, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। सोचना चाहता भी था, मुझे याद आया था तुमने कहा था सुंदरी इसे ले जाओ, मैं इसकी अनर्गल बातें और नहीं सुनना चाहती। श्वेतांग बाईं ओर के द्वार से श्यामांग को बाहर ले चलता है। श्वेतांग चलते चलते, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा था। यदि समझते हो कि मैंने कुछ कहा था तो वह तुम्हारे मन की भ्रांति है। श्यामांग चलते चलते, तुमने कुछ भी नहीं कहा था? सच कुछ नहीं कहा था? फिर मुझे कैसे लगा कि तुमने? दोनों बाहर चले जाते हैं। श्यामांग के अंतिम शब्द बाहर से सुनाई देते हैं। अलका इस बीच आहत से आगे के दीपाधार के पास आ जाती है।
सुंदरी श्रृंगार कोष्ठ की ओर बढ़ती हुई। मुझे पहले से ही आशंका थी, जानती थी कि अलका की ओर देखकर, तुझे क्या हुआ है, तू इस तरह क्यों खड़ी है अलका। अलका अपने को सुस्थित करने का प्रयत्न करती है। अलका, हुआ कुछ नहीं देवी, ऐसे ही। सुंदरी, ऐसे ही क्या, तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे, इधर आ मेरे पास। अलका आंख में आए आंसुओं को पोंछकर उसके पास चली जाती है। सुंदरी उसका हाथ पकड़कर, बता क्या बात है। अलका, कुछ भी तो नहीं देवी, सुंदरी, मैं जानती हूँ कि तू बहुत भावुक है, तुझे शायद दुख हुआ है कि आज के दिन। अलका, नहीं, ऐसा नहीं है देवी। सुंदरी, तो फिर से अपशकुन की बात सोच रही है। अलका, नहीं देवी, मैं सोच रही थी जो कुछ हुआ है वह उसने शायद जानबूझकर नहीं किया। सुंदरी, तो शामांग के लिए कह रही है। अलका चुपचाप सिर हिला देती है, कुछ तीव्र होकर, तू समझती है कि सचमुच। अलका, नहीं देवी, छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती, पर मैं कई दिन से देख रही हूँ कि धीरे धीरे उसे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका अधिकार उठता सा जा रहा है। सुंदरी कुछ सोचती सी उसके पास से हट जाती है। सुंदरी, तो कहना चाहती है कि श्यामांग, कि वह उन्माद में यह सब कर रहा था। अलका, उन्माद नहीं तो उससे कम भी नहीं है। कई दिन से देख रही हूँ कि वह अपने में ही कहीं खोया जा रहा है। मन में कुछ ग्रंथियां उलझ गई हैं और वह उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है। देवी, मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए कुछ किया जा सके। सुंदरी झूले के पास चली जाती है, कुछ सोचती सी झूले को हिला देती है, फिर उसे हिलता छोड़ स्वयं अलका की ओर लौट आती है। सुंदरी, जैसे मन में स्थितियों को सुलझाती हुई, तो तेरे कहने का अर्थ यह है कि कहीं तू भी तो उसकी तरह है। परंतु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू शायद पास आकर उसकी ठोड़ी को छूकर उसका मुंह अपनी ओर कर लेती है। तू उससे प्रेम तो नहीं करती। अलका होठ काटकर आंखें झुका लेती है। सुंदरी उसके पास से हटकर चबूतरे पर चली जाती है और एक तकिए से टेक लगा लेती है। मैंने नहीं सोचा था कि तू किसी से प्रेम करती है तो उस तरह के सपने कैसे देखती है। और श्यामांग, वह ऐसा व्यक्ति है क्या जिससे, पर शायद यह बात पूछने की नहीं है, मुझे इस विषय में सोचना होगा। अलका अपने को व्यस्त रखने के लिए श्रृंगार कोष्ठ की सामग्री को सहेजती है, फिर चबूतरे के पास जाकर तकिए की सलवटें निकालने लगती है। सोचना होगा कि तुझे और उस व्यक्ति को। अच्छा सुन, अलका हाथ रोककर उसकी ओर देखती है, तुझे विश्वास है तो सचमुच उससे प्रेम करती है। अलका अपने आंसुओं को छिपाने के लिए पलके झपकती हुई आंखें दूसरी ओर हटा लेती है। और तो चाहती थी कि उसके लिए कुछ किया जाए। अलका धीरे से सिर हिला देती है, तो मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। तू जानती है मैं तुझे कितना चाहती हूँ। मैं यह कैसे कहूँगी कि तेरी भावना पर अलका, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि उसने जो कुछ किया है उन्माद में किया है। सोचती हूँ कि इसके लिए उसे, पर संभव है मैं ठीक नहीं सोच रही। चबूतरे से उठ पड़ती है। अच्छा, तो जाकर शशांक से कहे कि वह उद्यान में सबके आसन लगाने से पहले एक बार मुझसे बात कर ले। अतिथि अब आया ही चाहते हैं। श्वेतांग लौट आए तो मैं श्यामांग के लिए दूसरा आदेश भेजती हूँ। अलका का कंधा थपथपा देती है। अलका साभार झुककर दाईं ओर के द्वार से चली जाती है। तभी सामने के द्वार से नंद अंदर आता है।
चेहरे से लगता है जैसे वह कोई दुर्घटना देखकर आया हो और उसका आतंक अभी उसके मन से न निकला हो। वह आकर पल भर झूले के पास रुकता है। सुंदरी अलका के जाने के बाद अपने से बात करती रहती है, परंतु सोचती हूँ कि यह उन्माद आज ही क्यों? आज से पहले कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? कितने दिन से वह यहाँ काम कर रहा है, फिर क्यों आज ही? नंद मदिरा कोष्ठ के पास जाकर चषक में मदिरा डालता है, तभी सुंदरी की दृष्टि उस पर पड़ती है। चौंक कर आप कब आए? अभी अभी तो मैं। नंद चषक होठों के पास ले जाकर मैं अभी आया हूँ चषक खाली करके यथास्थान रख देता है सुंदरी। और मैं कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी कि शायद नंद पास आता हुआ। क्या सोच रही थी कि नहीं आऊँगा? सुंदरी, ऐसी असंभव बात मैं सोच सकती थी? सोच रही थी कि शायद आखेट में बहुत दूर निकल गए हैं। डर रही थी कि सब लोग आ चुकेंगे तो अंत में आने वाले अतिथि आप ही न हो। नंद जैसे कुछ और बात सोचता हुआ, अंत में आने वाला अतिथि चबूतरे पर जाकर विश्राम की मुद्रा में बैठ जाता है। मैं जानता था तुम प्रतीक्षा में होगी, इसलिए सहसा बात बदलकर, आखेट में बहुत देर तो नहीं लगी? तुम्हें लगा कि बहुत देर लगी है। सुंदरी, नहीं लगी। आप संध्या से पहले लौट आने को नहीं कह गए थे? पास जाकर पल भर उसे देखती रहती है। इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? नंद, इसलिए कि थक कर आया हूँ। दिन भर एक मृग का पीछा किया, फिर भी वह हाथ नहीं आया। जाने कैसा माया मृग था वह। सुंदरी, यह तो कभी नहीं हुआ कि आपका आखेट आपके हाथ से निकल जाए। नंद, हाथ से निकला भी तो नहीं। सच, थकान उतने शरीर की नहीं जितनी मन की है। मृग मेरे बाण से आहत नहीं हुआ, इससे मन को उतना खेद नहीं हुआ जितना इससे कि जब थक कर लौटने का निश्चय किया तो वही मृग थोड़ी ही दूर आगे रास्ते में मरा हुआ दिखाई दे गया। सुंदरी, किसी और के बाण से आहत हुआ वह? नंद, नहीं, किसी के बाण से आहत नहीं हुआ, अपनी थकान से मर गया। बाण से क्षत विक्षत मृग को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं होती भी है तो केवल प्राप्ति की हल्की सी अनुभूति। परंतु बिना घाव के अपनी ही क्लांति से मरे हुए मृग को देखकर मन में जाने कैसा लगा, और लौट कर आते हुए अपने आप इतना थका और टूटा हुआ लगने लगा कि सुंदरी, थोड़ी मदिरा ले लीजिए, मन स्वस्थ हो जाएगा। मदिरा कोष्ठ की ओर जाने लगती है। नंद, अभी और नहीं, कुछ देर बाद। सहसा उठकर, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मरा हुआ मृग भी इतना सजीव लग सकता है। ऐसे लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वह आशंका से कांप जाएगा और सहसा उठकर भाग खड़ा हो जाएगा। पर मैं उसे हाथ भी तो नहीं लगा सका। आखेटकों ने उसे उठा लाना चाहा तो मैंने मना कर दिया। कहा कि उसे वहीं पड़ा रहने दो, उसी रूप में मृत और जीवित। सुंदरी, अतिथियों के आने तक शयन कक्ष में विश्राम करना चाहोगे? नंद, जैसे कुछ चौंक कर, अतिथियों के आने तक? नहीं, तुमने पहले ही कह दिया था कि आज विश्राम नहीं होगा। सुंदरी, मैंने कहा तो था, पर तब यह कहाँ सोचा था कि नंद, तुम्हारी कही हुई बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए। उसके कंधों पर थोड़ा झुककर, यह तुम नहीं जानती। सुंदरी, मैं नहीं जानती। नंद, जानती तो ऐसा कहती। बाईं ओर के द्वार से शशांक आता है। उन्हें देखकर पल भर के लिए द्वार के पास ठिठकता है। शशांक, देवी का आदेश था कि मैं। सुंदरी, हाँ, मैंने तुम्हें बुलावा भेजा था।
बताना चाहती थी कि उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी है। आसन इस तरह बिछाने होंगे कि 4-4, 6-6 लोग एक एक वृक्ष के नीचे बैठ सकें। सारा जमघट एक ही स्थान पर हो, यह मैं नहीं चाहूंगी। नंद सुंदरी से, सुनो सुंदरी, और जितने मदिरा पात्र हैं, आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत की हैं। शशांक, हाँ देवी, कुछ ऐसे सम्मिश्रण हैं जिनका राजभवन में आज पहली बार सेवन किया जाएगा। नंद सुंदरी के निकट आकर, मैं एक बात कहना चाहता था सुंदरी। सुंदरी, तो मदिरा पात्र और चषक कमल ताल के पास के चबूतरे पर रखवा देना, और वहाँ भी आसपास कुछ आसन बिछवा देना। जब सारी व्यवस्था हो जाए तो आकर मुझे सूचित कर देना। शशांक आज्ञा ग्रहण के रूप में सिर हिलाकर बाईं ओर के द्वार से चला जाता है। सुंदरी मुड़कर नंद की ओर देखती है। सुंदरी, आप कुछ कह रहे थे। नंद अनिश्चित सा उसकी ओर देखता है। नंद, हाँ नहीं, ऐसी कुछ विशेष बात नहीं थी। मैं यही कहना चाहता था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर कक्ष में की जाए तो। सुंदरी, इस कक्ष में इतना स्थान है कि सब अतिथि यहाँ आ सकें। नंद, इतना स्थान तो नहीं है, फिर भी। मुड़कर मदिरा कोष्ठ की ओर चला जाता है। सुंदरी, मदिरा लेंगे? अभी मैंने कहा था तो। नंद जैसे चौंक कर, हाँ नहीं, मैं इस विचार से इधर नहीं आया। फिर से मुड़कर सुंदरी की ओर जाता है। सुंदरी, आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे। नंद आकर आगे के दीपाधार के पास खड़ा हो जाता है। नंद, हाँ, मैं कह रहा था कि संभव है लोग उतने लोग न भी आए जितने लोगों के आने की हम आशा कर रहे हैं। सुंदरी थोड़ा तमक कर, क्यों? आज तक कभी हुआ है कि कपिल वास्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ न समझा हो? कोई एक भी व्यक्ति कभी समय पर आने से रहा हो? अस्वस्थता के कारण या नगर से बाहर रहने के कारण कोई ना आ पाए तो बात दूसरी है। नंद, मैं यही तो कह रहा था कि संभव है कुछ लोगों के लिए ऐसे कुछ कारण हो जाए। सोमदत्त और विशाख देव के यहाँ मैं अभी स्वयं होकर आया था। सुंदरी आवेश में उसके पास आकर, आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आए हैं? क्यों? आपका स्वयं लोगों के यहाँ जाना विशेष रूप से यह कहने के लिए, यह क्या अपमान का विषय नहीं है? नंद, मैं विशेष रूप से नहीं गया। दीपाधार और श्रृंगार कोष्ठ के बीच टहलता है। गया था देवी यशोधरा से मिलने। सुंदरी और तमक्कर, देवी यशोधरा से मिलने? नंद, उन्होंने बुला भेजा था। सुंदरी, बुला भेजा था? क्यों? नंद टहलते हुए रुककर, उन्होंने कहलाया था कि कल से वे इस भवन में नहीं रहेंगी, बाहर भिक्षुणियों के शिविरों में चली जाएंगी, इसलिए। सुंदरी, इसलिए क्या? नंद फिर टहलने लगता है। नंद, इसलिए चाहती हैं कि वे आज अंतिम बार भवन में अपने सब बांधवों से मिल लें। सुंदरी मन में उमड़ते हुए भाव को किसी तरह दबाकर झूले पर बैठ जाती है। सुंदरी, तो उनके मन का मोह अभी छूटा नहीं है? नंद मोह की बात बीच में ही रोककर, हो सकता है ऐसा ही हो। उन्होंने कहलाया तुम्हारे लिए भी था सुंदरी, और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग ली। नंद, नहीं, मैंने कहा कि तुमने आज कुछ अतिथियों को निमंत्रण कर रखा है, इसलिए। सुंदरी झूले से उठकर, अतिथियों को निमंत्रित कर रखा है, इतना ही? आकर चबूतरे के सहारे खड़ी हो जाती है। कामोत्सव की बात नहीं कह सके? नंद, कहने की आवश्यकता नहीं थी। घूमता हुआ श्रृंगार कोष्ठ की ओर से होकर सुंदरी के पास आ जाता है। वे यह बात जानती थी, उन्होंने स्वयं ही कहा था कि। सुंदरी, वे जानती थी? मुझे पता था वे अवश्य जानती हैं। क्या कहा उन्होंने?
नंद कहा कि अपनी व्यस्तता के कारण तुम न भी आ सको तो मैं तुम्हें अब उनका आशीर्वाद। सुंदरी चबूतरे का सहारा छोड़कर सीधी खड़ी हो जाती है। सुंदरी कुछ तीव्र स्वर में, आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और मुझे। मन में क्या सोच रही थी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हीं के कारण श्वेतांग बाईं ओर के द्वार से आता है। श्वेतांग साभिवादन। देवी के आदेश का पालन हो गया है। श्यामांग को सुंदरी उसी तीव्रता के साथ, श्यामांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। अलका को विश्वास है कि उसने जो कुछ भी किया उन्माद में किया है। मैंने अलका को वचन दिया था कि मैं उसका अपराध क्षमा कर दूंगी, इसलिए उसके संबंध में मेरा दूसरा आदेश यह है कि उसका उपचार करने की व्यवस्था की जाए। जब तक वह ठीक नहीं होता तब तक वह अलका की ही देखरेख में रहेगा। श्वेतांग भौचक्का सा उसकी ओर देखता है, जैसे उसे सुनी हुई बात पर विश्वास न हो रहा हो। श्वेतांग तो क्या अभी जाकर? सुंदरी हाँ, अभी जाकर उसे ले आने की व्यवस्था करो। और सुनो, यहाँ अभ्यंतर भाग में जो कर्मचारियों के कक्ष हैं उन्हीं में से एक में उसे रखना होगा। अलका को उसकी देखभाल करने में यहाँ सुविधा रहेगी। श्वेतांग कुछ संकोच के साथ, मैं कहना चाहता था देवी कि यदि आज की रात। सुंदरी अधीर होकर, मैंने जो आदेश दिया है उसका पालन करो, जाओ। श्वेतांग बाईं ओर के द्वार से चला जाता है। नंद इस बीच पीछे के दीपाधार के पास जाकर एक बुझे हुए दीपकों को दूसरे दीपकों की लौ से जलाता है। फिर सुंदरी की ओर लौट आता है। नंद, श्यामांग को क्या हुआ? सुंदरी, मुझे अब स्मरण न दिलाएं, मैं अब उस बात को भूल जाना चाहती हूँ। नंद, परंतु उसके उन्माद की बात? सुंदरी, बात कुछ नहीं है, काम कर रहा था, अचानक बहकी बातें करने लगा, फिर एक अपराध उससे हो गया, परंतु मैंने उसे क्षमा कर दिया है। नंद पल भर मौन रहता है। नंद, तुम बुरा तो नहीं मान गई? सुंदरी, किस बात का? नंद, मेरे अकारण बाहर रुके रहने का, देर से लौट कर आने का। सुंदरी, नहीं तो आप समय से पहले ही तो आ गए हैं। नंद, फिर ऐसी क्यों हो रही हो? सुंदरी, कैसी हो रही हो? नंद, यह तो मैं ही देख सकता हूँ जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण हूँ। सुंदरी, रहने दीजिए, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। नंद, अच्छा नहीं लगता? मगर यह बात मेरी नहीं, तुम्हारी कही हुई है, तुम्हें याद नहीं? सुंदरी, आज मुझे कुछ भी याद नहीं। नंद, यह भी याद नहीं कि तुमने आज कामोत्सव का आयोजन किया है, तुम्हारे कुछ अतिथि अभी आने वाले हैं। सुंदरी, कुछ अतिथि? अब बार बार यह क्यों कहना चाहते हैं कि सब अतिथि नहीं आएंगे? सोमदत्त और विशाखदेव इससे लज्जित नहीं हुए कि आप कहने के लिए स्वयं उनके यहाँ गए? नंद बाहें पीछे करके फिर टहलने लगता है। नंद, वे लज्जित थे, विशेष रूप से इसलिए कि वे उत्सव में नहीं आएंगे। सुंदरी, नहीं आ पाएंगे? पल भर के लिए स्तब्ध हो रहती है। कारण? नंद रुक कर, उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन में ही संदेश भेजा था। मैंने उस समय तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा, सोचा कि उसकी आवश्यकता नहीं होगी, मैं उधर जाऊंगा तो वे अवश्य मेरे साथ चले आएंगे। सुंदरी, पर आपने बताया क्यों नहीं मुझे? बताया होता तो मैं आपको कभी किसी के यहाँ न जाने देती। मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आए, इससे उनका न आना ही अच्छा है। और दो व्यक्तियों के आने न आने से अंतर भी क्या पड़ता है? कुछ सोचती सी, देखिए, और अतिथियों के सामने यह बात न कहिएगा कि आप इन लोगों को बुलाने इनके यहाँ गए थे। बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। सुंदरी घूमकर सामने के द्वार की ओर आ जाती है। शायद कुछ लोग आ रहे हैं। सामने के द्वार से मैत्रेय आता है।
प्रयत्न के स्वर में उत्साह लाकर, आर्य मित्रेय, हमारे पहले अतिथि। मित्रेय गंभीर भाव से आगे आता हुआ, हाँ, पहला और शायद एकमात्र अतिथि। बढ़कर नंद के पास आ जाता है। सुंदरी आहत दृष्टि से उसकी ओर देखती हुई अपने स्थान पर खड़ी रहती है। नंद एकमात्र अतिथि तो क्या, और लोगों में से मित्रेय जिनसे मैं मिला हूँ उनमें से हर एक ने किसी न किसी कारण अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए क्षमा याचना की है। रवि दत्त, अग्निवर्मा, नीलवर्मा, ईशान, शिवाल, सभी ने। नंद अव्यवस्थित सा, और पद्मकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष, शालिमित्र, मित्रेय लोहिताक्ष और शालिमित्र से मिलने नहीं गया। पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा कि उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करूं, वे आज नहीं आ पाएंगे। उनसे मिलने के बाद और किसी के यहाँ आने को मन नहीं हुआ। सुंदरी अपने को रोक पाने में असमर्थ बढ़कर उनके बीच में आ जाती है। सुंदरी, परंतु इन सब से कहने जाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? क्या आप पहले से जानते थे कि वे लोग नहीं आएंगे? मित्रेय, इसका उत्तर कुमार दे सकते हैं। मदिरा कोष्ठ के पास जाकर चषक में मदिरा डालने लगता है। सुंदरी आवेशपूर्ण स्वर से, तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि ये नहीं आएंगे? सीधे नंद की आंखों में देखती है और नंद आंखें दूसरी ओर हटा लेता है। नंद, सबने तो नहीं, पर इनमें से कई लोगों ने संदेश भेजा था सुंदरी, और आपने इसकी चर्चा तक मुझसे करना आवश्यक नहीं समझा। नंद, मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा डालना नहीं चाहता था। सोचा था कि इनमें से अधिकांश लोग एक बार जाकर कहने से, सुंदरी, कितना मान होता मेरा कि जाकर कहने से जो लोग आते उनका मुझे इस घर में स्वागत करना पड़ता। आपने यह नहीं सोचा कि मैं आवेग पर वश न रख सकने के कारण मुँह हाथों में छिपाए चबूतरे पर जा बैठती है। नंद और मित्रेय एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। मित्रेय भरा हुआ चषक मदिरा कोष्ठ में रखकर सामने द्वार की ओर बढ़ता है, परंतु नंद अपनी उत्सुकता में उससे पहले द्वार के पास पहुंच जाता है। नंद, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। द्वार से निकलकर गवाक्ष के पास चला जाता है। सुंदरी धीरे धीरे चेहरे से हाथ हटाती है और अपने को संभालने का प्रयत्न करती हुई उस ओर देखती है। नंद गवाक्ष के पास से हटकर वापस कक्ष में आ जाता है। सुंदरी चबूतरे से उठ खड़ी होती है। सुंदरी, कौन लोग हैं? नंद उसके पास आ खड़ा होता है, मुंह से कुछ नहीं कहता। देखा है आपने कौन लोग हैं? नंद, अतिथि नहीं है। सुंदरी प्रयत्न से अपने को सुस्थित रखती हुई, तो और कौन लोग हैं? नंद, अपने ही कुछ कर्मचारी हैं, श्वेतांग, बीजगुप्त और नागदास। सुंदरी अपने भाव को छुपाने के प्रयत्न में, ये सब लोग क्या अपने अपने कार्य पर नहीं है? नंद, कार्य पर ही है। श्वेतांग को अभी तुमने आदेश दिया था ना? ये सब मिलकर श्यामांग को साथ के कर्मचारियों के कक्ष में ला रहे हैं। मित्रेय, मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूँ, परंतु कह नहीं पाया। कामोत्सव का आयोजन यदि आज स्थगित करके कल रखा जा सकता। भरा हुआ चषक फिर उठा लेता है। सुंदरी उसकी बात से अपने पर वश खो बैठती है। सुंदरी मदिरा कोष्ठ की ओर जाती हुई, कामोत्सव कामना का उत्सव है आर्य मित्र। मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की है। मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। नंद बढ़कर सुंदरी के पास आ जाता है। नंद, देखो, इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते। उसका हाथ अपने हाथ में लेना चाहता है, परंतु सुंदरी हाथ छुड़ा लेती है। सुंदरी, मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ। किसी का कोई षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। नंद,
षड्यंत्र, इसमें षड्यंत्र कोई नहीं है सुंदरी। सुंदरी, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आई है, यह भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सहसा वहाँ से हटकर श्रृंगार कोष्ठ के पास आ जाती है और वहाँ की सामग्री को इधर उधर रखने हटाने लगती है। मैत्रेय पल भर स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखता रहता है, फिर भरा हुआ चषक पुनः मदिरा कोष्ठ में रख देता है। मैत्रेय, मैं आज्ञा चाहूँगा कुमार, यहाँ और रुककर मैं राजकुमारी के उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहता। नंद, ठहरो मैत्रेय, तुम्हें सोचना चाहिए कि सुंदरी के उद्वेग का वास्तविक कारण, सुंदरी, आपे से बाहर होकर अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ, और किसी को यह अधिकार मैं नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मित्रे, यदि जाना चाहते हैं तो इन्हें भी जाने दीजिए। कह दीजिए कि जिनके यहाँ ये होकर आए हैं, जाते हुए भी एक बार उनके यहाँ होते जाएं। उन सब से कह दें कि मेरे यहाँ आने के लिए किसी कल की प्रतीक्षा में वे न रहें। वह कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। सामग्री को इधर उधर रखते हुए चंदन लेप की कटोरी हाथ से गिर जाती है। उसे पैर से ठोकर लगाकर वह सहसा बाईं ओर के द्वार से चली जाती है। नंद असहाय स्वर में, ठहरो सुंदरी, बात सुनो। सुंदरी कोई उत्तर नहीं देती, पल भर मौन व्यवधान रहता है। फिर नंद मुड़कर मैत्रेय की ओर देखता है। मैत्रेय, मैं आज्ञा चाहूँगा कुमार। उत्तरीय लपेटकर झट से सामने के द्वार से चला जाता है। नंद सिर झुकाए धीरे धीरे पीछे के दीपाधार की ओर जाता है। जाते हुए मदिरा कोष्ठ के पास रुककर भरे हुए चषक को देखता है और उंडेल देता है। बाईं ओर के द्वार से शशांक आता है। शशांक, अतिथियों के बैठने की सारी व्यवस्था हो गई है कुमार। देवी के आदेशानुसार उद्यान के एक एक वृक्ष के नीचे नंद बैठे हुए स्वर में, जाओ शशांक, अब उस सब की आवश्यकता नहीं है शशांक, परंतु नंद तुमसे कह दिया है, जाओ, जो आसन बिछाए हैं उठा दो, अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। शशांक चकित सा पल भर रुका रहता है, फिर सिर झुकाकर चला जाता है। नंद दीपाधार का सहारा लिए अंतर्मुख सा ऊपर की ओर देखने लगता है। प्रकाश उसके चेहरे और ऊपर की पुरुष मूर्ति पर केंद्रित होकर धीरे धीरे मंद पड़ता है। अंक 1 समाप्त।